हेलो गाइस, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की जो वीडियो है वो है मेरी प्रेगनेंसी के बारे में। तो मेरी प्रेगनेंसी में क्या अप्स एंड डाउन्स रहे हैं। अब तक मेरी शादी को 3 साल हो चुके हैं और मेरी प्रेगनेंसी में क्या अप्स एंड डाउन्स रहे हैं वो सब आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो गाइस, इससे पहले मेरे जो है 3 मिसकैरेज हो चुके हैं और एक गुड न्यूज़ क्या है ये है कि मैं फिर से प्रेग्नेंट हूँ। मेरा 8 मंथ चल रहा है। तो ये सब मैंने आपको बताने में थोड़ी देर कर दी, क्योंकि 3 मिसकैरेज मेरे पहले हो चुके हैं। तो थोड़ा सा डर कहीं ना कहीं रहता है कि जब तक क्लियर आप नहीं हो जाते तब तक आप किसी से भी ये चीज़ शेयर नहीं करना चाहते। तो जो मेरी प्रेगनेंसी थी वो थी मेरी शादी के 6 मंथ के बाद। उसमें क्या था, मेरे 6 मंथ के बाद मई मंथ था। मई में क्या है, मेरे जो पीरियड्स जो है मिस हो गए थे। तो हमने सोचा कि अभी हम टेस्ट नहीं करते हैं, हम तो कुछ टाइम के बाद टेस्ट करेंगे। तो मैंने अपने हस्बैंड को बताया, लेकिन हमने टेस्ट नहीं किया था। हमने बहुत सारी वीडियोस देखी उसके बारे में कि इतनी जल्दी हमें टेस्ट नहीं करना चाहिए। तो हमने जो फर्स्ट टेस्ट है वो हमने 1 हफ्ते के बाद किया। लेकिन उसमें क्या है, रिज़ल्ट पॉजिटिव दिखा। हम बहुत खुश हो गए थे कि पॉजिटिव रिज़ल्ट। गाइस, हमने अपनी फैमिली को बता दिया था कि हम प्रेग्नेंट हैं, लेकिन उसके क्या होता है कि उसके 2 दिन के बाद ही मुझे हल्की सी स्पॉटिंग नज़र आती है। तो स्पॉटिंग नज़र आई तो मैंने अपनी सासू माँ को बताया कि ऐसा, हस्बैंड के साथ भी शेयर किया कि मुझे ऐसा ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि कुछ भी हो सकता है, तुरंत डॉक्टर के पास जाओ। तो हमने डॉक्टर के पास विजिट किया। तो डॉक्टर ने बोला कि हाँ आप प्रेग्नेंट थे, लेकिन ये जो मिसकैरेज आपका हो चुका है। हम फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, पर सब घर में बहुत खुश थे, तो हम बहुत उदास हो गए थे। तो कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि पहले थोड़ी बहुत स्पॉटिंग थी, उसके बाद फिर मुझे कंटिन्यू ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी। तो ब्लीडिंग स्टार्ट होने के बाद डॉक्टर ने क्या है मुझे मेडिसिन दी, ताकि जो भी अंदर है वो पूरा रिमूव हो जाए। तो उसके बाद हम घर आ गए। बहुत अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी के साथ सबका एक इमोशनल कनेक्शन रहता ही है। मैं बहुत इमोशनल थी कि मुझे रोना भी आ गया था। तो ये थी मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी। उसके बाद हमने प्लान नहीं किया कि हम अभी नहीं करते हैं, क्योंकि शादी को इतना टाइम नहीं हुआ था। 1 साल मैंने सोचा था कि मैं 1 साल के बाद अपनी प्रेगनेंसी प्लान करूँगी। हेलो गाइस, तो अब हम बात करते हैं मेरे सेकंड मिसकैरेज के बारे में। तो जो फर्स्ट मिसकैरेज मेरा हुआ था वो हुआ था मई 2022 में। ठीक है, उस टाइम हमने सोचा नहीं था कि हम प्रेगनेंसी प्लान करेंगे। उसके 1 साल के बाद हमने दोबारा से ट्राई किया। तो वो टाइम था अप्रैल 2023। तो उस टाइम में क्या है, जैसे हम रेगुलर करते हैं, मेरे पीरियड्स मिस हुए। मैंने टेस्ट किया घर पे, तो पॉजिटिव रिजल्ट आया। मैंने अपने घर पे सबसे शेयर किया, अपने हस्बैंड के साथ, अपनी फैमिली के साथ सब शेयर किया। तो फैमिली ने बोला कि कहीं दोबारा से वही चीज़ ना हो जाए, तो तुम एक बार डॉक्टर के जाके आओ और डॉक्टर के दिखा दो। तो जैसे फैमिली ने बोला, हम डॉक्टर के पास चले गए। तो उस टाइम पे क्या है, मेरा 6th वीक प्रेगनेंसी चल रहा था। 6 वीक में क्या है, नॉर्मली हार्ट बीट बच्चे की आ जाती है। तो डॉक्टर ने मुझे अल्ट्रासाउंड लिख के दिया कि आप अल्ट्रासाउंड करा लो, उसके बाद मैं देखती हूँ कि क्या रिपोर्ट है। तो गाइस, ऐसा होता है कि हम अल्ट्रासाउंड के लिए जाते हैं, लेकिन 6 वीक था तो उसमें बच्चे की हार्ट बीट नहीं आती। तो हमने अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट ली। हमने पहले से ही पढ़ लिया था कि बच्चे की हार्ट बीट नहीं है। हमें कुछ इतना आइडिया नहीं था, क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, इतना पता नहीं होता है क्या होता है। फिर हम उसको लेके डॉक्टर के पास गए। तो डॉक्टर ने बोला कि अभी 6th वीक है। मोस्टली केसेस में ऐसे होता है कि बच्चे की हार्ट बीट जो है 8th वीक तक आती है। तो आप क्या करो, 1 हफ्ते के बाद दोबारा से अल्ट्रासाउंड करा के मेरे पास आ जाना। तो मैं बताती हूँ। फिर उसके बाद हम अपने घर आ गए। लेकिन गाइस, वो 1 हफ्ता निकालना ना इतना मुश्किल था कि एक दिन 1 साल के बराबर लग रहा था कि कब 1 हफ्ता निकलेगा, कब 1 हफ्ता निकलेगा। तो उसके बाद 1 हफ्ते के बाद में हमने दोबारा से अल्ट्रासाउंड कराया। उसमें भी सेम रिपोर्ट आई कि वो आपकी जो बेबी है उसकी हार्ट बीट नहीं है। तो डॉक्टर ने बोला कि ये जो है
ये मिस्ड अबॉर्शन है। तो हम गाइस ये वर्ड मैंने आज तक सुना ही नहीं था कि मिस्ड अबॉर्शन होता क्या है। तो डॉक्टर ने हमें बताया कि जो बच्चे की हार्ट बीट है वो आई थी, वो चली गई, इसको हम बोलते हैं मिस्ड अबॉर्शन। तब क्योंकि आपको पता ही नहीं चला कि कब हार्ट बीट आई और कब चली गई, क्योंकि उस टाइम पे गाइस पिछली प्रेगनेंसी में क्या था कि मुझे थोड़ी बहुत स्पॉटिंग दिखाई दी थी, लेकिन इसमें मुझे कोई भी ऐसा सिम्टम्स नहीं था, मैं बिल्कुल नॉर्मल थी, कोई स्पॉटिंग नहीं, कोई ब्लीडिंग नहीं, कोई कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं हुआ था जिससे मुझे पता लगता कि ये अबॉर्शन मेरा हो गया। और फिर डॉक्टर ने बोला कि ये मिस्ड अबॉर्शन है, तो अभी आपको पिल्स लेनी पड़ेगी, तो ताकि जो भी अंदर जो कुछ है वो रिमूव हो जाए, वरना आपको इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। फिर से मिसकैरेज बात सुन के मैं और मेरे हस्बैंड बहुत दुखी हो गए थे दोनों, लेकिन क्या करते, डॉक्टर ने बोला था कि पिल्स लेना है, तो हमने वहाँ से पिल्स ले ली। गाइस वो पिल्स खाने के बाद जो मुझे पेन हुआ पेट में, मैं बता नहीं सकती कितना भयानक पेन था वो। उसको खुशी रहती है कि बच्चा है, उसके लिए आप दर्द सहन कर सकते हो, लेकिन आपको पता है कि आपका बेबी है आपका अंदर और आप उसको रिमूव करने के लिए पिल्स खा रहे हो। तो गाइस ये जो चीज़ है ये बहुत बहुत हार्टफुल होती है। एक लड़की ही इस चीज़ को समझ सकती है कि कितनी हार्टफुल है। तो गाइस ये थी मेरी सेकंड मिसकैरेज की स्टोरी। गाइस सेकंड मिसकैरेज के बाद हमें डॉक्टर ने बोला था कि आपको 3 मंथ्स के लिए वेट करना है, उसके बाद आप सेकंड प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो मेरी थर्ड प्रेगनेंसी है वो हमने वैसे ही किया जैसे डॉक्टर ने हमें बोला था कि 3-4 मंथ्स के बाद आपको दोबारा से ट्राई कर सकते हैं। तो हमने 3-4 क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था, सब फैमिली वाले भी बोलने लग गए थे कि बेबी कर लो, मुझे भी लगने लग गया था कि शादी को 1-1.5 साल हो चुका है, अब ट्राई कर लेना चाहिए। 4 मंथ्स के बाद हमने दोबारा से ट्राई किया। तो इस बार डॉक्टर ने हमें बोला था कि जैसे ही आपको पता लगे कि आपके जो पीरियड्स मिस हो गए और आपको 2-3 दिन के अंदर ही टेस्ट कर लेना है, अगर आपको लगता है कि टेस्ट पॉजिटिव है तो आप तुरंत मेरे पास आ जाना, मैं स्टार्टिंग से ही आपका जो ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट कर दूँगा। तो गाइस हमने वैसा ही किया सीन। ये था हमारा मंथ था जुलाई का। तो 3 मंथ्स हो चुके थे जुलाई 2023 में। तो जुलाई 2023 में वैसे मेरे पीरियड्स मिस हुए, मैंने 3 दिन के बाद ही टेस्ट कर लिया, टेस्ट पॉजिटिव आया। तो पॉजिटिव आने के बाद हम तुरंत ही डॉक्टर के पास चले गए और वहाँ से जो भी ट्रीटमेंट डॉक्टर का था वो उसने स्टार्ट कर दिया। तो डॉक्टर ने मुझे क्या है कुछ टैबलेट्स दी, फोलिक एसिड की, आयरन कैल्शियम की जो बेबी के लिए, और एक इंजेक्शन लगता है कि वो बच्चे की ग्रोथ के लिए, वो उसको होल्ड करने के लिए जो बच्चे के लिए एक इंजेक्शन होता है वो उसने इंजेक्शन दिया, और वो हर वीक मुझे वो इंजेक्शन लगना था। तो वो इंजेक्शन हम लगवाते रहे। उसके बाद क्या है, डॉक्टर ने बोला कि अब अल्ट्रासाउंड मत कराओ, जो 7th जो वीक है उसमें मैं आपका अल्ट्रासाउंड करूँ। तो जैसे डॉक्टर ने हमें बोला था 7th वीक में हमने अल्ट्रासाउंड कराया, सब कुछ नॉर्मल था, बच्चे की हार्ट बीट आ चुकी थी, जो भी प्रोसेस है सब मेडिसिन चल रही थी, सब कुछ नॉर्मल था। तो हम खुशी खुशी अपने घर आ गए थे। उसके बाद क्या होता है, हार्ट बीट सब आ चुकी थी। रेगुलर चेकअप के लिए डॉक्टर ने बोला था कि रेगुलर 15 दिन के बाद रेगुलर चेकअप के लिए आना, दोबारा से अल्ट्रासाउंड करेंगे कि क्या है। तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। 15 दिन के बाद हमने दोबारा से टेस्ट कराया। उसके बाद डॉक्टर ने बोला, सब मेडिसिन चल रही थी उस टाइम, मुझे नोजिया वोमिटिंग वगैरह भी स्टार्ट हो गई, और मेरी जॉब भी चल रही थी कंटिन्यू, तो मैं अपनी जॉब पे बहुत बिजी रहती थी। सब कुछ स्मूथ चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मतलब मुझे कुछ ऐसा लग भी नहीं रहा था। लेकिन क्या होता है गाइस, उस प्रेगनेंसी के टाइम पे मुझे क्या था, हल्का सा पेट में साइड में थोड़ा कहीं ना कहीं पेन रहता था। ज़्यादा पेन नहीं था, लेकिन थोड़ा पेन मुझे उस प्रेगनेंसी में हमेशा से स्टार्टिंग से ही रहता था। मैंने फिर अपने मम्मी के साथ भी शेयर किया कि पेन रहता है,
तो मम्मी बोली कि ऐसा होता रहता है सबके साथ, तो सबकी जर्नी एक अलग होती है, सबका शरीर अलग होता है, तो किसी किसी के साथ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। सब कुछ नॉर्मल था आज तो उससे बीच में क्या होता है कि डॉक्टर ने जो 15 दिन की बाद जो अल्ट्रासाउंड बोला था उसमें सब कुछ हार्ट बीट नॉर्मल थी। और एक गुड न्यूज़ हमें और मिली थी कि जो इस बार की जो मेरी प्रेगनेंसी थी उसमें ट्विंस थे, मतलब सिंगल बेबी ना हो के डबल बेबी था, मतलब ट्विंस थे। तो उस दिन मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी सासू माँ, हम तीनों गए थे। तो अल्ट्रासाउंड के दौरान डॉक्टर ने मुझे बता दिया था कि आपको तो ट्विंस है। मैं बहुत खुश हो गई थी सुन के। और जैसे ही मैं बाहर आई तो मैंने सबको बताया कि एक नहीं दो बेबी। तो मेरे फैमिली वाले भी बहुत खुश हो गए थे। सब कुछ नॉर्मल था, रिपोर्ट सब अच्छी थी। वो लेके हम फिर से डॉक्टर के पास विजिट करने गए। तो डॉक्टर भी रिपोर्ट देख के हंसने लग गई कि ये कैसे हो गया। मैंने तो ऐसी कोई मेडिसिन भी नहीं दी या कुछ भी नहीं दिया जिससे ट्विंस हो गए। तो हम सब बहुत खुश थे। तो अब डॉक्टर ने बोला था कि आपको 1 मंथ के बाद दोबारा से आना है। 1 मंथ का बाद का मतलब था कि मेरे उस टाइम में मेरे 12th वीक, तो 12th वीक में आपको दोबारा से अल्ट्रासाउंड कराना है। 12th में मतलब 3rd मंथ जब कंप्लीट हो जाता है तो उस टाइम पे जो डॉक्टर है वो दोबारा से अल्ट्रासाउंड करते हैं। तो गाइस हम अल्ट्रासाउंड के कारण बहुत खुश थे कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं टाइम से अपनी सब सप्लीमेंट जो डॉक्टर ने दिए हुए थे सब सप्लीमेंट टाइम से ले रही थी, सब मेडिकेशन ले रही थी, खाना नॉर्मल चल रहा था सब कुछ। तो हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने बोला आप अल्ट्रासाउंड करा लो। तो जैसे ही हम अल्ट्रासाउंड के पास गए और हमने अल्ट्रासाउंड कराया तो अल्ट्रासाउंड की जो डॉक्टर ने थी उसने जो मुझे न्यूज़ दी मैं बहुत शॉक हो गई थी। और मैं बता नहीं सकती कि मेरी आंखों से अपने आप पानी बहने लग गया। उसने बोला, सब कुछ चेक किया उसने, जो बेबी था उसकी हार्ट बीट जा चुकी है, अब वो हमें नहीं है। मुझे बहुत धक्का लगा कि यार ये कैसे, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, मैं अपनी मेडिसिन टाइम से ले रही हूँ, मैं खाना पीना सब कुछ अच्छे कर रही हूँ, अचानक से ऐसे कैसे हो सकता है। कोई बात नहीं, हमने रिपोर्ट ली और दोबारा से डॉक्टर के पास विजिट किया। तो डॉक्टर भी रिपोर्ट देख के शॉक हो गए कि सब कुछ नॉर्मल था। 9th वीक में हमने आपका चेकअप किया था रेगुलर, तो सब कुछ नॉर्मल था, अचानक से कैसे हो गया। तो लेकिन गाइस उस रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि जो बेबी है वो 10th वीक तक उसने ग्रोथ किया है और 10th वीक के बाद उसकी जो हार्ट बीट है वो अपने आप चली गई है। तो डॉक्टर ने बोला कि कई बार ऐसा होता है कि यूनिवर्स जो है वो को लगता है कि ये जो बेबी है वो सर्वाइव नहीं कर सकते, इस वजह से वो खुद ही उसको रिमूव कर देता है। ये बात सुनने में मतलब बहुत छोटी है, लेकिन तब इसको फील करते हैं तो बहुत बड़ी बात है। मैं बता नहीं सकती कि मैं बिल्कुल, मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है उस चीज़ को बोलने के लिए कि मैं उस टाइम पे क्या फील कर रही थी जब डॉक्टर बोल रहे थे क्योंकि वो जो बेबी थे, जो ट्विंस थे, उसमें एक प्रॉब्लम थी कि जो एक बच्चे की होती है ओरनाल, जिसके अंदर बच्चा रहता है, तो उन दोनों बेबीज़ की ओरनाल एक ही थी। तो आगे डॉक्टर ने बोला कि अगर यूनिवर्स को शायद लगा होगा कि ये आगे सर्वाइव नहीं करते, अगर करते भी तो एक ही ओरनाल से तो आपका बेबी एक बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर जाता और एक नहीं कर पाता, तो आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसलिए यूनिवर्स ने उसको खुद ही रिमूव कर दिया। मैं शौक थी कि ऐसा भी कुछ होता है। तो हम वहाँ से, डॉक्टर ने बोला कि अब कुछ नहीं होता, अब हम 3 मंथ्स आपके होने वाले, हम मेडिसिन भी नहीं दे सकते जिससे रिमूव हो जाए, तो हमें आपका एक DNC करना पड़ेगा। तो गाइस DNC जो है एक प्रोसेस है जिससे जो भी बच्चे का जो पार्ट होता है वो रिमूव करते हैं टूल्स के थ्रू, उसको DNC बोलते हैं। कोई बात नहीं, हम वहाँ से घर आ गए। घर पे आके हमने अपनी फैमिली को बताया,
तो सब इतना शॉक हो गए कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, बताएं। और गाइस मुझे कुछ भी सिम्टम्स नहीं थे ऐसे, ना तो मुझे स्पॉटिंग थी, ना मुझे कुछ भी ऐसा नहीं था। बस मुझे थोड़ा वीकनेस सा लगता था उस टाइम पे कि मैं बहुत अंदर से वीकनेस से लगता है, पता नहीं क्या फील कर रही थी। और मेरे पैरों में थोड़ा सा स्वेलिंग हो गया था। तो वो किस वजह से, डॉक्टर ने बोला कि 15 दिन से ज़्यादा हो गया था, वो तो बच्चे का जो है जहर आपके शरीर में फैल सकता था। तो धीरे धीरे वो प्रोसेस स्टार्ट हो गया था, इस वजह से स्वेलिंग भी आ गई थी। तो गाइस हम घर पे गए तो मैंने अपनी सास को बताया कि ऐसे ऐसे हुआ। वो भी बहुत इमोशनल हो गई थी। उसके बाद क्या है, तो मैंने अपनी फैमिली, मेरी जो मम्मी है उनके साथ शेयर किया। तो मेरी मम्मी बोली कि नहीं, मुझे डॉक्टर पे विश्वास ही नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है, 3 बार मिसकैरेज हो गए, डॉक्टर ने बार बार आप तुम वहीं जाते हो, वहाँ चेकअप कराते हो, मुझे डॉक्टर पे भरोसा नहीं है। तो मेरी जो फैमिली है वो गुड़गांव में रहती है। तो उन्होंने बोला कि आप इसको यहाँ पे ले आओ, मैं एक बार यहाँ पे दूसरे डॉक्टर से चेक कराऊंगी कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो गाइस क्या हुआ, हम वहाँ से गुड़गांव आए। गुड़गांव में एक बहुत अच्छी डॉक्टर है, डॉक्टर रोहिणी। तो हमने वहाँ पे चेकअप करवाया। वहाँ रोहिणी जो मैं वहाँ, उसने भी बोला कि पहले मैं इस अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट पे विश्वास नहीं कर सकती, अब दोबारा से अल्ट्रासाउंड कराओ, फिर मैं बताती हूँ कि क्या है। तो गाइस हमने फिर से अल्ट्रासाउंड कराया। तो गुड़गांव में जो मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ था वो उसमें भी सेम ही रिपोर्ट आई कि बच्चे की जो हार्ट बीट है वो चली गई है, वो 10th वीक में ही जा चुकी है, अब उसमें कुछ भी नहीं है। तो आपको, तो गाइस वो रिपोर्ट लेके हम फिर से रोहिणी डॉक्टर के पास आ गए। रोहिणी डॉक्टर ने भी बोला कि अब कुछ नहीं कर सकते, कि लेकिन इसको डीएनसी के थ्रू ही रिमूव करना पड़ेगा। तो हमने बोला कि जब डीएनसी कराना है तो हम गुड़गांव में क्यों, रेवाड़ी में जो डॉक्टर है उसी से करवा लेते हैं। हमने डॉक्टर से पहले बात की होती, रेवाड़ी में जो मैं चेकअप करा रही थी, उन्होंने बोला था 2 दिन के बाद आ जाना। 2 दिन के बाद गाइस संडे था, तो मैं आपका डीएनसी टेस्ट कर दूँगी, जो भी है वो जो है उसमें रिमूव हो जाएगा। तो गाइस ये थी मेरी 3rd प्रेगनेंसी स्टोरी। मेरी प्रेगनेंसी स्टोरी गाइस बहुत इमोशनल रही है, क्योंकि 3 मिसकैरेज मैंने फेस किया है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप सबके साथ शेयर नहीं कर सकते, लेकिन अंदर जो फील कर सकते हैं वो आप किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकते। बहुत दुख लगता है कि आपका बेबी है, आपको कभी उसको पिल्स के थ्रू रिमूव कर रहे हो, कभी डीएनसी प्रोसेस के थ्रू रिमूव कर रहे हो। एक बहुत इमोशनल कनेक्शन होता है गाइस। वो फीलिंग मैं आपके साथ मैं बता भी नहीं सकती कि वो क्या फीलिंग होती है। तो गाइस ये थी मेरी प्रेगनेंसी जर्नी। गाइस गुड न्यूज़ क्या है कि मैं अभी भी प्रेग्नेंट हूँ फिर से। मेरा 8 मंथ चल रहा है। मैंने ये चीज़ आपके साथ शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि जब आपके साथ 3 मिसकैरेज जो हो रहे इस कंडीशन में हुए हैं, तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा डर रहता है कि आप किसी के साथ भी वो शेयर नहीं करना चाहते। इसलिए मैंने थोड़ा लेट कर दिया। लेकिन मेरे हस्बैंड ने और मेरी फैमिली ने मेरा बहुत साथ दिया है। अगर आपकी फैमिली अच्छी है तो आप कोई भी टफेस्ट से टफेस्ट चीज़ बहुत आसानी से झेल सकते हैं। तो थैंक्स टू माय फैमिली, माय हस्बैंड, मेरी सासू माँ, मेरी जो मदर है उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा इस चीज़ में। तो थैंक यू। तो गाइस ये थी मेरी प्रेगनेंसी जर्नी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय।